दोस्तों, लगभग 5000 साल पहले जो दिव्य और अलौकिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था, उसे ही श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। तब से श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करती आई है। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता की शरण में आकर इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अपने जीवन के सही मतलब, उद्देश्य और कर्म को समझकर अपने जीवन में सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवद गीता की यह 30 बातें ठीक से सुनकर समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसीलिए आज हम इस दिव्य भक्ति वाणी चैनल पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 30 महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाए हैं, ताकि यह आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन 30 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल पाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। इसीलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश है कि लोगों में अपना सारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सारा ढूंढते हैं और यही चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है। यही चीज़ आपका खुद पर विश्वास ख़त्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि यह तो मेरा सहारा है, तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी तो वह किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, वह आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन ने इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करता है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट
सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो? संत ने जवाब दिया कि पूरी दुनिया जीत लेगा तो भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूँगा, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का मोह नहीं है। सिकंदर ने अपनी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से वह निराश हो गया, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधाएं और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह तब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए, और जो हमारे पास उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश है कि किसी का भला करके कभी एहसान न जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और उससे मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोच कर कि कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाले तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक माध्यम है, कठपुतली है। ज्ञान सदैव बुद्धि को उत्तम व श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहो और बांटते रहो, ताकि दूसरों का भी जीवन संवर जाए। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही रह जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य अपने जीवन को सुखद और संतुष्टदायक बना पाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया ऐसी लालसा से बाहर आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश है कि जीवन में संतोष रखने वाला ही हमेशा सुखी रहता है। मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, उसका दुख या शोक करने की बजाय ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसका आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी सागर के किनारे घूम रहा था। तभी एकदम उसकी नज़र चांदी के एक घड़े पर पड़ी। वह बहते बहते किनारे पर आ गया। वह खुश हुआ और झटपट उसे डंडे से उठा लिया। अब वह डंडा लेकर टहलने लगा। अब धूप ज़्यादा हो गई तो उसका मन सागर में नहाने का हुआ। उसने सोचा, अगर घड़े को किनारे रखकर नहा लेता हूँ तो कोई ले जाएगा। इसलिए वह घड़ा हाथ में ही लेकर नहाने लगा। तभी एक ऊंची लहर आई और तेजी से घड़े को भाकर ले गई। वह अफसोस करने लगा और दुखी होकर
तट पर आ बैठा और रोने लगा। उधर से एक संत आ रहे थे। उस आदमी को उदास और रोता हुआ देखकर संत ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने बताया, स्वामी जी, नहाते हुए मेरा चांदी का घड़ा सागर में बह गया। संत ने हैरानी जताई और कहा, तुम घड़ा लेकर नहा रहे थे? वह बोला, क्या करता, किनारे रखकर नहाता तो कोई ले जा सकता था, लेकिन चांदी का घड़ा लेकर नहाने क्यों आए? स्वामी जी ने पूछा। तब आदमी ने कहा, लेकर नहीं आया था, वह तो यही मिला था। उस आदमी की बात सुनकर स्वामी जी जोर से हंसने लगे और बोले, जब वह तुम्हारा ही नहीं था फिर दुखी या उदास कैसे? कभी कभी कुछ खुशियाँ अनायास ही मिल जाती है और कभी कुछ श्रम करने और कष्ट उठाने से मिलती है। जो खुशियाँ अनायास मिलती है, परमात्मा की ओर से मिलती है, उन्हें सराह का हमारे पास समय नहीं होता। इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास नहीं है। आलीशान बंगला, शानदार कार, स्टेटस, पावर वगैरह वगैरह, और भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ यूं ही भूलकर उसे अगले सफ़र में निकल जाना है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जिंदगी में कुछ नहीं संभाल सकता। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको ईश्वर के बना कानून यानी कर्म पर भरोसा ही नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर व्यक्ति खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां उपदेश है कि व्यक्ति को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों का समान भाव से जीना चाहिए। जिस तरह हम खुशियों का स्वागत करते हैं, उसी तरह दुख का भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णतः सुख और दुख दोनों से होती है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाल ली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वह समय आ गया था जो कोई पांडव नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। सारे पांडव दुखी थे। श्री कृष्ण अपने शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने के भाव से वे कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था। कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेहजनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण ने विदा ली। अंत में
वे पांडव की माता और अपनी बुआ कुंती से मिले। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूँ। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसी क्यों बुआ, तुम्हें दुख ही क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है, हर वक्त तुम याद आते हो। सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकती हूँ। तभी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक मनाता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्म का त्यागी है, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष ही मुझे अति प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश है कि बहुत ज़्यादा मीठे बोलने वाले से और ज़्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखें कि तारीफ आपको ज़िंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ न कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे ज़रा सावधान रहना। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश है कि अपने मन को शांत रखना, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुखों को ही जन्म देता है और शांत मन परमानंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म न दे, यह शंकाएं मन में गलत फहमियाँ पाड़ देते हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश है कि जीवन में आपकी सफलता या असफलता का कुछ आपकी संगत पर निर्भर करता है। मित्रों कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, और जैसी रंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आपकी उनसे सुनते भी है, तो निश्चित ही आप आबाद हो जाओगे। कौरव के साथ शकुनी जैसे लोग थे, जो पांडव के साथ कृष्ण शकुनी मामा जैसे आपने संगत पाल रखी थी, तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो, क्योंकि वह कहते हैं नहीं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, जबकि अधम से भरा हृदय अधम का परामर्श देता है। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वह अधम के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह अधम के पक्ष में खड़े हो गए, तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है।
उनको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसीलिए गलत संगत में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सज़ा मिलने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो सिर्फ उनके साथ रहता हूँ, मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों का संग आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश है कि जीवन में जो भी कार्य करे उसमें पारंगत बने, अर्थात अपने कार्य के मास्टर बने, उसका पूरा ज्ञान अर्जित करते हैं। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थितियों में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में निपुण प्राप्त करें। आपको किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का ढेर डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी समस्त अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश है, फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन भी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी लालसा हर नई शिखर पे पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्ट का आनंद नहीं भोग पाएगा। जब व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपने इंद्रियों का गुलाम बना देती है। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में होने वाले प्रत्येक घटना के परिणाम को देख सकता हूँ। इसीलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्मों को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वालों को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग न ले, किसी को समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिल पाता। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश है कि अध्यात्म से जुड़े एक आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान आपको मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास करें और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं का पालन करें। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका दुख पर विश्वास कम होता जाएगा। इसीलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़े
और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है। समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वरों के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। इसीलिए व्यक्ति जो हो गया वह अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसी पर अडिग विश्वास करना है। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक मेरी कही हुई बातों को अपने जीवन में अनुकूल ना करे, उनका पालन ना करे। रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता से उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई प्रिय है और न ही अधिक। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक ही सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिसे समाज एवं जगत का कल्याण न किया जा सके। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नज़दीक लाता है या ईश्वर से दूर कर देता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लूँगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवन के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से ईमानदारी के साथ निभाना और धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान होता है। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश है, जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब यह सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वह भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसीलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत भी है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ होना कुछ नहीं होने से कहीं गुना बेहतर है। लेकिन एक कहावत और है कि नथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसीलिए
नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दे, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां उपदेश है कि कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, तो इन पांडवों को तो मैं यूं ही मसल कर रख दूंगा। दुर्योधन को अपने धन का अभिमान था, अपने पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वह अभिमान एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसों के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाए, कितने भी बड़े इंसान हो जाए, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश है कि आज के युग में बहुत ज़्यादा अच्छे मित्र बनो तो नहीं है तो दुनिया आपको लूट कर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी यह शिक्षा देती है कि ज़्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है। पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई। भिक्षा लेकर उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। कारण क्या था? यह कि वे कुछ ज़्यादा ही अच्छे बने हुए थे। यह तो तब की बात है, आज की दुनिया तो और भी बदल चुकी है। लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि हमेशा इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा रहते हैं तो आप इस चीज़ को खुद अनुभव कर पाएंगे। आप जितना लोगों के साथ अच्छा चलते हैं, लोग आपके साथ उतना ही गलत व्यवहार करते हैं। लोग आपका उतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते जाते हैं और लोग सिर्फ आपका फ़ायदा लेने में लगे रहते हैं। इसीलिए आज के ज़माने में खुश रहना है, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनो। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाओ। आप अच्छे और सच्चे कर्म करो और अपनी नज़र में अच्छे बनते रहो। दुनिया की नज़र में अच्छे बनने की कोशिश मत करना। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश यह है कि आँखों से सच दिखने वाली बात पर एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना। ऐसी बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होगी कि कई बार आँखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती। इसलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का ज़रूरतमंद या मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के ज़रूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप ज़रूरतमंद हो जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देगा। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी की ज़रूरतमंद बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाले भाइयों के ज़रूरतमंद हो जाते हैं तो वे उनका खुद सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अपना काम उनके बिना चल ही नहीं सकता और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाओगे। दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा है तो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं या आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं तो वे चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका
टॉर्चर सहते रहते हैं तो उसको पता होता है कि आप उसके ज़रूरतमंद और वह उसका पूरा फ़ायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहाँ भी आप किसी के ज़रूरतमंद है तो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वह आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा नहीं सकते। आपके सर पर चढ़ के नाचेगा वह इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मज़ा आता है अपने से कमज़ोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे हजारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वह काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से बदतर होता है। आपने कभी गौर किया है कि आपकी ज़िंदगी वही लोग खराब करते हैं जिसके पास ज़रूरतमंद हो जाते हैं। आपका सारा दुख वही से आता है जिसके पास आप ज़रूरतमंद होते हैं। ज़रूरतमंद सिर्फ शरीर या काम ही नहीं होते, सबसे बड़ी ज़रूरतमंदी तो मन की होती है। ज़िंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए नहीं तो हमें खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेलना नहीं जाता। कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की ज़रूरतमंदी को पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आए, और वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके ज़रूरतमंद बने और वह आपका फ़ायदा ना उठाए। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का ज़रूरतमंद या मोहताज मत बनाओ। श्रीमद् भगवद गीता का 18 उपदेश जो है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नज़र लगा देते हैं और आपके दुख पर आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। इसलिए कहा जाता है, हर वक्त आंसू आँख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया न करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लेकर फिरते हैं, इसीलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया न करो। लोग तो बैठे ही है दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। श्रीमद् भागवत गीता का 19वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा धीरज रखते हैं वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उनसे गुरुजी से आकर बोला कि ऐसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तो गुरुजी ने उसे एक ताबीज़ बात कर दे दिया। राजा ने कहा कि इस ताबीज़ को मैंने एक मंत्र लिख रखा है, जब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त आएगा, तुम्हें लगे कि इसे बुरा हो, अब कुछ हो नहीं सकता, उस समय यह ताबीज़ खोलकर तुम इस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ, उस राजा के राज्य पे किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। इस राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उस समय राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे ताबीज़ दिया था,
कहा था जब जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए तब उसे खोलकर पढ़ना और उसके अंदर जो मंत्र लिखा था वह मेरे अंदर शक्ति भर देगा। राजा ने विचार किया इससे बुरा और क्या हो सकता है। उसने गुरुजी का दिया हुआ वह ताबीज खोला और उसके अंदर लिखा हुआ था यह वक्त भी गुजर जाएगा। इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ति आई और विश्वास जागा यह जो बुरा वक्त है यह भी टिकने वाला नहीं है, यह भी निकल जाएगा, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। और उस राजा ने वापस अपने सैनिकों को जमा करके अपनी सेना को खड़ा किया और उस राजा पर हमला करके अपना राज वापस प्राप्त किया। तो जिंदगी में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, वही भी एक दिन गुजर जाएगा। वक्त चाहे कैसा भी हो एक दिन जरूर बदल जाएगा। हमारी ज़िंदगी ना जाने कितनी बार दुख आए, कितनी बार मुश्किल वक्त आया, लेकिन हम हर बार निकल जाते हैं। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, तो मन में यह विश्वास रखना कि यह वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा। इसलिए अपनी हिम्मत मत हारो। अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी जरूर पार कर जाओगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 19 अध्याय कम पूरे हो गए हैं। इसके आगे का अध्याय और उपदेश सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य